हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज से सोमवार को जो तस्वीरें आईं, उसने पूरे देश का कलेजा चीर कर रख दिया। एक 3 मंजिला इमारत, उसमें उठती आग की वो खौफनाक लपटें, जिसमें झुलसकर 15 मासूम बच्चों और नौजवानों की दर्दनाक मौत हो गई। कोई वहां कार्टून और एनिमेशन सीखकर अपना करियर बनाने आया था, तो कोई अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था। हर तरफ चीख पुकार, मातम और रोते बिलखते परिवार। लेकिन इस वीडियो में हम यहां सिर्फ इस दुखद हादसे की बात करने नहीं आए हैं। आज हम बात करने आए हैं उस खौफनाक सच की, जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। सोचिए, अगर आज से ठीक 10 साल पहले सरकारी तंत्र ने अपना काम ईमानदारी से किया होता, अगर वो बिल्डिंग कानून के मुताबिक तोड़ दी गई होती, तो आज ये 15 बच्चे अपने माता पिता के सामने जिंदा बैठे होते। जी हां, इस इमारत को गिराने का सरकारी आदेश खुद लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी किया था 10 साल पहले। लेकिन फिर बंद कमरों में एक ऐसा खेल खेला गया कि मौत का यह अवैध ढांचा वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। तो आखिर क्यों, किसके कहने पर और कैसे पलटा गया वो आदेश? तो अब ध्यान से सुनिए भ्रष्टाचार की वो टाइमलाइन, जिसने इस इमारत को मौत का कुआं बना दिया। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि साल 2014 में इस लगभग 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर नक्शा पास कराया गया था अथॉरिटी से। लेकिन जानते हैं, यह नक्शा सिर्फ और सिर्फ रिहायशी, रेजिडेंशियल यानी रहने के लिए पास हुआ था। कोई इसमें ऑफिशियल या कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं की जा सकती थी। मकान मालिक वीरेंद्र प्रताप शुक्ला ने नियमों को ताक पर रखकर नक्शे से कहीं ज्यादा अवैध निर्माण कर डाला और उस पर कॉमर्शियल दुकानें और कोचिंग सेंटर तान दिए। एलडीए को इसकी भनक लगी। एलडीए ने बाकायदा मुकदमा दर्ज किया, जांच की और 10 मई 2016 को इस अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त करने यानी डिमोलिशन ऑर्डर का सख्त आदेश जारी भी हुआ। कानूनन अगले कुछ दिनों में वहां पीला पंजा यानी बुलडोजर चलना चाहिए था। लेकिन यहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचारी सिस्टम का खेल। इस आदेश के ठीक 2 महीने बाद यानी 5 जुलाई 2016 को एलडीए के भीतर गुपचुप तरीके से उस ध्वस्तीकरण के आदेश को वापस ले लिया जाता है, यानी रिवोक कर दिया जाता है। सोचिए, जिस बिल्डिंग को खुद प्रशासन ने मौत का जाल और अवैध माना था, उसे अचानक किस ऊंची पहुंच, रसूख या मोटी रकम के दम पर जीवन दान दे दिया गया। वो कौन बड़ा अधिकारी था जिसने उस फाइल पर साइन करके इस 3 मंजिला बारूद के ढेर को लखनऊ के बीचों बीच खड़े करने की इजाजत जारी रखी? इस भयंकर लापरवाही और 15 मौतों के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ है। मामले की गहराई से जांच के लिए तुरंत 2 सदस्यीय एसआईटी और फॉरेंसिक यानी एफएसएल टीम का गठन किया गया है। वो 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया दोषी पाए जाने पर 4 बड़े अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। एक अनिल कुमार है, असिस्टेंट इंजीनियर एलडीए के, उन पर आरोप है कि अवैध निर्माण पर ढील देने के इन पर आरोप लगे हैं। प्रमोद कुमार जूनियर इंजीनियर है, एलडीए के ही इलाके में अवैध कमर्शियल एक्टिविटी ना रोकने के ये आरोपी माने जा रहे हैं। कमलेंद्र कुमार सिंह फायर सर्विस ऑफिसर है, बिना वेंटिलेशन और बिना एग्जिट के एनओसी देने या फिर उन्हें नजरअंदाज करने के आरोप इन पर लग रहे हैं। चौथे गौरव कुमार कार्यकारी अभियंता हैं बिजली विभाग के, रिहायशी कनेक्शन पर कॉमर्शियल लोड की अनदेखी करने के आरोपी। यानी हर सिस्टम के हर शाखा में कहीं ना कहीं लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार। इसके साथ ही बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और पेट शॉप के मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन जनता का सवाल बड़ा है, क्या इन सस्पेंशन से, इस एसआईटी की टीम से उन बच्चों के, उन मां बाप के बच्चे क्या वापस आ जाएंगे? 10 साल तक रिहायशी नक्शे पर कॉमर्शियल कोचिंग हब चलता रहा और एलडीए, सरकार, प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोता रहा। लखनऊ का अग्निकांड कोई पहला हादसा नहीं, और अगर हम अब भी नहीं जागे तो यह आखिरी भी नहीं होगा। दिल्ली में हमने देखा, यहां लखनऊ में हमने देख लिया, किन किन शहरों में हम देखेंगे। हमारे शहरों की गलियों में ऐसी हजारों इमारतें हैं जहां बिना फायर सेफ्टी के बेसमेंट और ऊपरी मंजिलों में कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं। जब तक आदेश पलटने वाले और घूस खाकर फाइलों को दबाने वाले इन सफेद पोशों पर सीधे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक इनके होश ठिकाने नहीं आएंगे। ये बुलडोजर नीति सिर्फ कागजों पर ही सिमटी रहेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि सिर्फ सस्पेंशन
की जो कार्रवाई है वो काफी है, या 2016 में आदेश पलटने वाले उन भ्रष्ट अधिकारियों को सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।